अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज हम बात करेंगे बायोफेड क्रीम के बारे में। मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी दफ़ा लोगों ने पूछा है, लेकिन मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा था कि इसके बारे में अच्छे से रिव्यू लेके उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रिव्यू लेने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जाना पड़ता है, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसको पहले लाएं फिर यूज़ करें और फिर एक्चुअली इसके रिज़ल्ट क्या हैं वो एक बंदे से पता नहीं चल सकता। तो जब हम कमेंट्स में जाते हैं तो कमेंट्स में हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ पे तकरीबन 200-400 रिव्यूज़ हमें एक साथ मिल जाते हैं, और उन रिव्यूज़ की मदद से हम ये जान सकते हैं कि क्रीम के रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, या क्रीम को छोड़ने के बाद उसके रिज़ल्ट ख़राब मिलते हैं, या कोई रिज़ल्ट अच्छा बुरा मिलता है या नहीं मिलता। इसके बारे में हमें पूरा पता चल जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी इस डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो के स्टार्ट में भी आपको पहले स्क्रीन की इस साइड पर देखने को मिल जाता है हर बार। तो अगर आपका कोई भी ज़रूरी सवाल है तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ पूछा करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अक्सर सवाल नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात ये है कि बायोफेड जो क्रीम है ये अमेरिकन ब्रांड है, और बायोफेड मैं बात कर रहा हूँ। आगे चल के हम बात करेंगे हमारे पास जो है वो अमेरिकन है या नहीं है। बायोफेड जो क्रीम थी वो अमेरिकन ब्रांड था, और इसका रिज़ल्ट बहुत आला था, और इसकी प्राइस भी 6000 से 7000 के करीब चल रही थी हमारे पाकिस्तान में। लेकिन इसको ख़त्म कर दिया हमारे पाकिस्तान में बायोफेड एक और कंपनी सिंटेक्स के नाम से, जिनकी मैक्सडिफ और एक और क्रीम थी वाइट बैलेंस। ये मेडिकेटेड क्रीम्स बनाती हैं और ये काफ़ी मशहूर हैं, इनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बायोफेड इनकी एक फ़ेक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं इसको, और फेक इसलिए कह सकते हैं, अगर इसका कोई और नाम होता तो हम इसको फेक नहीं कहते कभी भी। कंपनी का अपना फार्मूला था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन्होंने स्पेलिंग में थोड़ा सा फेरबदल किया। बायोफेड के स्पेलिंग थे BIOFADE, लेकिन इन्होंने आगे से ई को ख़त्म कर दिया और अपना बायोफेड का एक ब्रांड चला दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम और कुछ नहीं आती, सिर्फ हमें देखने में यही महसूस होता है कि इन्होंने उसकी नकल की, और नकल करने में हमें ये महसूस होने लगता है कि फ़ेक प्रोडक्ट है। अगर मैक्सडिफ की बात करें तो फार्मूला तकरीबन सेम है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी थोड़ा बहुत काम करती है पिगमेंटेशन पे, इतना ज़्यादा काम नहीं करती मैक्सडिफ। और अगर हम बात करें वाइट बैलेंस की तो वो भी पिगमेंटेशन के लिए स्पेशली नहीं बनाई गई। और अगर हम बात करते हैं बायोफेड की तो इसमें भी लिकोराइस है और विटामिन ई है, तो पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा बहुत काम करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कलर की बात करें तो कलर आपका वाइट कर देगी, थोड़ा बहुत ग्लो भी आ जाएगा, लेकिन छोड़ने के बाद आपका कलर वैसे के वैसा हो जाएगा जैसे आपका कलर पहले था। और इसकी प्राइस तकरीबन 900 से 1000-1100 के दरमियान रहती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, फार्मेसी से हम जब ख़रीदने जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 150 रुपये का हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता। 900 से लेके 1100 के बीच में आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप कोई भी मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किसी न किसी डॉक्टर से वैसे तो पूछ लेना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लाजमी किसी न किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए आपको, क्योंकि डॉक्टर आपकी स्किन को देख के आपको रेकमेंड करेगा, और हो सकता है आपको किसी न किसी मेडिकेशन की ज़रूरत हो साथ में। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ज़िद्दी स्किन है, आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रीम्स वगैरह से, तब आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कोई हार्श इफेक्ट हैं भी नहीं इसके, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मेडिकेटेड क्रीम है तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी स्किन का थोड़ा सा जायज़ा लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको यूज़ ना करें। ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ऑयली स्किन पे ये रिज़ल्ट नहीं देगी और आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले और कम्बिनेशन स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, और सर्दियों में इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा। गर्मियों में इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि धूप मेडिकेटेड क्रीम के असर को लाजमी ख़त्म कर देती है, और जैसे ही आप धूप में जाते तो जितनी भी आपने पिछले हफ्तों में, महीनों में क्रीम का इस्तेमाल किया होता है वो आपका एक दिन में ही रिज़ल्ट सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेडिकेटेड जो क्रीम्स होती हैं इनका काम ये होता है कि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती हैं और मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन में नज़र आने लगती है। लेकिन जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो फ़ौरन आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और फ़ौरन ही आपका कलर जो है वो डल हो जाता है। तो मेडिकेटेड क्रीम की ये प्रॉब्लम हमेशा साथ रहेगी। लेकिन जो लोग इतना ज़्यादा धूप में नहीं जाते और इतना उन्होंने धूप में काम वगैरह नहीं करना होता, तो वो इसको लाजमी लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा कोई प्राइस भी नहीं है, लेकिन अगर देखें तो
मैक्स डिफ इससे थोड़ी सी बेहतर है। तो मेरा ओपिनियन बस यही है, हम इस वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करेंगे। एक प्रोडक्ट का रिव्यू था तो मैंने आपको बता दिया। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि अक्सर लोगों को इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है, तो उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट अच्छा है। हर किसी की कमेंट आपको दिखा के पढ़ा के वीडियो को ज़्यादा लंबा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जस्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लोग यही कहते हैं कि इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो जब आप इसको छोड़ देंगे तो इसका रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको लंबे अरसे तक यूज़ करेंगे तो इसको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, थोड़ा सा बीच में कुछ एक हफ़्ता तकरीबन आप वक्फ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो किसी क्रीम को भी आप यूज़ कर रहे हैं तो एक हफ़्ता वक्फ़ा करना आपको लाजमी है। किसी क्रीम को भी आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना किया करें, आपकी स्किन को एडिक्शन हो जाती है और एडिक्शन आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, कभी भी किसी चीज़ की भी नहीं है। सिर्फ क्रीम की नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज़ है उसकी भी एडिक्शन आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप एक हफ़्ते का वक्फ़ा लाजमी करें। क्रीम है या कोई खाने वाली चीज़ है, कोई मेडिकेशन आप कर रहे हैं किसी तरह की भी, तो रेगुलर उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना किया करें। तो यही था मेरा ओपिनियन बायोफिट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर कोई सवाल ज़रूरी है तो इंस्टाग्राम पे पूछा करें, वो मुझे जल्दी रिसीव हो जाते हैं और मैं उसका जवाब भी इजीली दे सकता हूँ। तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। अल्लाह हाफिज़।